medical physiotherapist, but her main area of expertise is this rehabilitating spine injury patients. So I think now we can have a interactive session also. Yeah. जुवेनाइल केसेस का मतलब है स्पाइन रिलेटेड. दिस इज ए स्पाइन इंजरी एंड न्यूरो रिहैब, राइट. तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर बंदे को उसको भी रिहैब यहाँ मिलेगा. स्पाइन इंजरी इज अ वन एस्पेक्ट वेयर वी आर वर्किंग बोर. आप 100% सक्सेस रेटों का मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डी टूटी है, उसकी नसें ठीक हैं, तो उसकी रीढ़ की हड्डी को हम स्टेबलाइज कर देंगे तो दोबारा वो 3 महीने बाद दौड़ लेगा. नंबर 1. नंबर 2, अगर रीढ़ की हड्डी भी टूटी है, उसकी नसें में पार्शियल डैमेज है और 3 से 6 महीने में अगर वो रिकवर कर जाती हैं तो बंदा फिर गेम खेल सकता है. यू रिमेंबर दैट फ्लिकर सिंह, दैट पिक्चर वाज मेड, who was formerly recently a minister in Haryana government. That guy was paralyzed when accidentally he got bullet in the Shatabdi. He came back, he played Olympics I think, and he is a living example. So every case to case we evaluate, we decide, we know कि this patient will be able to, how much he will be able to recover. So spine injury is a costly ball game, but there are provisions available. There is a private patient on one side, there are government patients, so we have schemes for everyone. We have a Ayushman in our hospital, so this is all. Otherwise, a private patient who is a rich guy, it may cost, the first initial surgery will cost around close to 3 lakh rupees, and then subsequent rehab also about 2 to 3 lakhs rupees, so 5 to 6 lakhs. हाँ, फॉरगेट अबाउट दैट. हाँ, उसको चलता है पंजों के बाहर. हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. यू सी, जो एडी के बल चलते हैं ना, इसकी अलग अलग कारण होते हैं, बीमारियां हैं. देयर आर अबाउट 50 बीमारियां, तो वो तो मैं नहीं गिनाऊंगा. आपने सवाल किया मेरे से कि उसका इलाज है. यस, इलाज है. एक होता है सेरेब्रल पैल्सी. सेरेब्रल पैल्सी तब होती है बच्चे को जब बच्चा माँ की पेट में पैदा होने के टाइम ना वो डिले हो जाती है, डिलीवरी या सिजेरियन लेट हो गया तो दिमाग को खून नहीं मिला, तो दिमाग का कुछ हिस्सा वो गड़बड़ा जाता है, तो उससे बच्चे की स्पास्टिसिटी हो जाती है और डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती हैं. तो इसका भी इलाज है. नंबर 1. नंबर 2 इज़, कई बार कोई दिमागी बीमारी हो जिससे बच्चा पैदा हुआ हो, तब वो नुक्स है, तो उसको भी हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स रेक्टिफाई कर देते हैं बाई प्रोसीजर सर्जरीज. हाँ सर, एवरीथिंग इज डिफरेंट. हड्डी को काट के ठीक करना है तो लंबा टाइम लगेगा. सॉफ्ट टिश्यू की रस्सी काटी, उसको एडजस्ट किया तो वो 6 हफ्ते में रस्सी जुड़ जाती है. हड्डी को काटा, पेच पूछ डाले तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है. तो एवरीथिंग इज पेशेंट बेस्ड. हेड इंजरी एंड स्पाइन रिहैब, लेट्स नॉट मिक्स एप्पल एंड ऑरेंजेस. लेट्स टॉक अबाउट स्पाइन इंजरी एंड स्पाइन प्रॉब्लम्स. दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज प्राइमरी फॉर स्पाइन इंजरी पेशेंट्स. हाँ, तो हाँ, हेड इंजरी, ऑब्वियसली हेड इंजरी टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो न्यूरोसर्जन्स के डोमेन में चला जाता है ना. ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो नर्व डैमेज हो जाती है कंप्लीट, तो क्या उसका कोई ट्रांसप्लांट है? हाँ, आपने जो कंप्लीट वर्ड यूज़ किया, कंप्लीट का मतलब है कि नर्व इज़ गॉन 100%, है ना. नाउ इसके ऊपर ना रिसर्च चल रही है. कुछ एक होती है नर्व, यहाँ होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. दो चीज़ें कंफ्यूज नहीं करते, समझना जरूरी है. इत्थे दी नस अगर कटी है उन्होंने असी ना जोड़ देंगे, सी देंगे या ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं नर्व, है ना. उससे आपका हैंड फंक्शन वगैरह आ जाएगा. नंबर 1. नंबर 2 इज़ स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजर हो गई है, पूरी कट गई है, तो इसके रिकवरी के चांसेस ना के बराबर है, राइट. नंबर 2 इज़ दैट आजकल हम स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेम सेल के चक्कर में एक पेशेंट्स को बड़ा गुमराह भी किया जा रहा है कि यह स्टेम सेल डाल दिया, आपकी लातें कल को चलनी शुरू हो जाएगी, एंड दे एंड अप पेइंग 3 to 4 lakhs rupees फॉर द इंजेक्शंस एंड नथिंग हैपेंस. तो स्टेम सेल जो है ना वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है. तो रिसर्च इज ऑन, बट समथिंग गुड इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर. हाँ हाँ, स्पाइन एंड न्यूरो. हाँ, no, if neuro the problem hai, then we have a neurologist who will evaluate. You see, spine rehab is done in coordination with a specialist and a physiotherapist, right. Physiotherapy is a medicine. It is prescribed by a specialist and discussed with the therapist. Then they jointly work on this
एंड देन दिस इज हाउ इट इज। जितना से गोली लिखी दिया ना, या लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी टूट गई है उसमें मैं रिहैब लिखता हूँ सारा कि इसको ये करना है आपका रिहैब का, देन शी टेक्स ओवर, शी टॉक्स टू मी, डिस्कसेस, एंड दिस इज हाउ वी कैरी फॉरवर्ड। दिस इज इन ट्रिनिटी हॉस्पिटल, Zirupur. Yeah. But we have a OPD in sector 20 also. There is outreach OPD. तो पेशेंट वहाँ दिखाते हैं हमें, then we counsel them, we explain them. हमें फैमिली मेम्बर्स को साथ में बिठाना पड़ता है, बिकॉज उनको बेचारों को कुछ नहीं पता। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम फलाने अस्पताल में गए, उन्होंने नट बोल्ट डाल दिया और तीसरे दिन हमें घर भेज दिया, और मेरा ये बच्चा जो है 15 साल का है, बाइक एक्सीडेंट में इसकी अब लातें काम नहीं करती, तो ये घर में पड़ा हुआ है, पीछे जख्म हो गए हुए हैं उसके। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर इन स्पाइन रिहैब हैं, बेड सोर्स बोलते हैं, हाँ बेड सोर्स। या सो दिस इज ए एरिया विच इज नॉट थॉट ऑफ, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टेकन इनिशिएटिव that we start this expertise also and spine rehab unit, and this is how we are here to share with you this new information and facility in hospital. टेस्ट एक्सरेज होते हैं इसका MRI होता है, इसका CT स्कैन होता है, फिर लैब टेस्ट होते हैं, उसके बाद सारा फिर उसी हिसाब से डिसीजन होता है, क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी एक बार टूटती है तो उसका ओवरऑल इलाज करना पड़ता है। अगर टाइमली आप पहले तो सबसे पहले होता है कि रेसिसिटेट करना, उसको बचाना है। अगर रीढ़ की हड्डी में चोट बड़ा ज़्यादा सीरियस है, ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो पेशेंट मर जाता है फिर 24-48 घंटे में ना, कि उसको हम रिससिटेट नहीं करेंगे। सो देयर इज़ ए 24/7 हेल्पलाइन सर्विस फॉर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए बड़ा हॉस्पिटल? आई मीन क्या, मैं समझा नहीं। जैसे PGI का, मैं PGI में भी वही इलाज करता था, यहाँ मैं वही इलाज करता हूँ, तो हाँ मेरे पास आते हैं ओपिनियन के लिए। हाँ 10 डॉक्टरों के देखे हुए हैं, मेरे पास ओपिनियन के लिए आते हैं। PGI से और भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से ओपिनियन के लिए आते हैं। मेरे पेशेंट वहाँ भी जाते होंगे जरूर ओपिनियन के लिए, तो वो तो पेशेंट घूमता है बेचारा, जो एक जगह ठीक नहीं होता वो हर जगह घूमता है। यू हैव टेस्टिमोनियल जो कम अवर हॉस्पिटल विजिट। इफ यू आस्क कि शाहरुख खान के यार तुम्हारी एक्टिंग स्किल क्या है, एक्टिंग करके बता दो, तो यू डोंट हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस। 5-6 साल पुरानी इंजरी हो स्पाइन में, हाँ प्रिंसिपल्स आर सेम। वो स्कोप है, वो तुसी इधर मुंडे च पा देना है, उन्होंने देख के काम करना है। वही स्कोप तुसी पिठ च पा देना है, इंसर्ट करना है, हाँ वही गोडे च पा देना। तो जिथे जोड़ हैगा पर स्कोप ਦਾ ਨਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਕੋਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਸਕੋਪ ਆ ਗਏ ਹੋਏ। नहीं तो यो स्पाइन की एंडोस्कोप होगी क्या, पूरी पिक्चर को देगा? हाँ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ करना है, जिंदा एरिया, वो सारी पिक्चर हमें आगे दिखती है। सो दैट इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ व्हाट टेक्नोलॉजी इज मेड, कि आज रीढ़ की हड्डी टूटी है, हमने फिक्सिएट कर दिया, अगले दिन पेशेंट बैठा होता है बेड में, नहीं तो हम उसको 2 महीने नहीं बैठा सकते, और 2 महीने नहीं बैठाया आपने तो बंदा सड़ना शुरू हो जाता है, बेड सोर बन गए और कॉम्प्लिकेशंस होगी। So, काफी टाइम लग गया, it was in your mind, but it was a lot of effort and not to launch this center. Apart from your expertise, what else has gone into making the center? see, first of all is the number one is you should have a trained manpower. Now we have a dedicated spine rehab team. We have 4 physiotherapists. One is in 20, 3 are working there. Number 2, number 3 is expertise to treat spine patients. So spine patients I am treating since 1996. I was with part of Dr. Raj Bahadur's team also. फिर आर्मी च भी ਅਸੀਂ सारे ऑपरेशन करते रहे हैं। Thirdly, infrastructure. You should have a ICU kind of a ward available for them. है ना, इनिशियली केवल उन्होंने दा सट लगती है, उसकी सैचुरेशन गिरती है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको सक्शन चाहिए, उसको वेंटिलेटर भी चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स आर बैकअप। Then you need a emergency round the clock. You should have a doctor, nurse there who are ready to receive these kind of emergencies. है ना? So there is a hospital setting, specialist available. ਹੁਣ ਹਰੇਕ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ਨੂੰ स्पाइन ਦਾ ऑपरेशन नहीं करना आंदा, है ना? कुछ गोडे बदली जा रहे हैं, कुछ नटवोर्ड पाए जा रहे हैं, तो इसके लिए ट्रेंड स्पाइन स्पेशलिस्ट भी चाहिए आपको ना। Contribution not only from the doctors, nurses, physiotherapists, occupational therapists, there are vocational counselors, psychologists as well, yoga therapists as well. So it's a multidisciplinary team. So when we deal with a spinal cord injury patient, so depending on the injury, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कंप्लीट इंजरी भी हो सकती है पेशेंट की या इनकम्प्लीट इंजरी,
तो दोनों में जो अपने रिहैब प्रोटोकॉल्स होते हैं, वी डिज़ाइन इट इन सच अ वे दैट एवरी प्रोटोकॉल इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द पेशेंट फॉर हिज स्पेसिफिक नीड्स, जो उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या डिजीज़ को केटर करती है. एंड ओवरऑल द एफर्ट इज channelized towards getting the patient for a maximum functional independence as much as it is possible according to his lesion level. इंजरीज इन स्पोर्ट्समैन हु इज वो तो पेशा एक गेम हैगी, उसको अगर इंजरी हो जाए तो हाउ important the rehab is. I think he had sports injury center, probably he can shed more light on that, a sportsman sustaining a spine injury and role of rehab. अगर इस चीज़ को मैं एक तरह से बताना चाहूँ ना, तो जैसे कि आप किसी शोरूम में जाते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी आपकी उस टाइम पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट टाइम पे. बट ऐसा नहीं है आपने पहले गाड़ी खरीद ली, उसके बाद वो मेंटेनेंस नहीं मांगेगी. आपको गाड़ी में तेल भी डालना है, फिर आपको डीलर से फ़ोन भी आएगा कि सर गाड़ी की सर्विस दी हुआ है. शुरू की सर्विस चलो कॉम्प्लीमेंट्री थी, बाद में लेकिन आपको सर्विस कराने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो देयर इज़ अ रिकरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व. तो उस हिसाब से हम कभी कभी सोचते हैं कि यार हमने चलो टाइमली हम अस्पताल चले गए, इलाज भी करा लिया, ऑपरेशन चलो हुआ कि नहीं हुआ, इतना हो गया, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ. द थिंग इज़ कि इसमें फॉलो अप और आगे का जो आस्पेक्ट है रिहैबिलिटेशन का, वो बड़ा नेगलेक्ट होता है. अब अगर मैं स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें, वी आर जस्ट गोइंग अ बिट ऑफ टॉपिक. स्पोर्ट्स इंजरी में एक घुटनों की और कंधों की चोट बड़ी कॉमन है. घुटनों में एक जो चोट बड़ी कॉमन है वो है ACL, एक लिगामेंट होता है घुटने के अंदर जो नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. वो स्टेबिलिटी एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसने जंपिंग करनी है, रनिंग करनी है, टर्निंग ट्विस्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए वो नी में लिगामेंट का काम करना बड़ा ज़रूरी है. तो अगर कोई इंजरी हो जाए जिसमें कि अगर वो लिगामेंट डैमेज हो जाए या उसका टीयर हो जाए, तो वो लिगामेंट काम करना बंद करता है. उसके कारण क्या आती है कि प्लेयर को दिक्कत आती है कि जब भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा जिसमें उसको नी की स्टेबिलिटी की बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो वो घुटना उसका लचक मारता है, झटका मारता है, जिसको हम इंस्टेबिलिटी बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म्स में. तो इसमें होता क्या है कि यूजुअली कोई प्लेयर है और एनीबडी फॉर दैट पर्सन इज एक्टिव लाइफस्टाइल जिसने जीनी है, उसमें सर्जरी इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड. कुछ लोग जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, ऑफिस गोअर्स हैं, जिनका इतना फिजिकल एक्टिविटी डिमांड नहीं है, हाँ उनमें हम लोग कभी कभार फिजियोथेरेपी से कोशिश करते हैं कि अगर उनको लचक झटका है तो हम उनको सर्जरी अवॉइड कर लें. बट सर्जरी करनी है कि नहीं करनी, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन. सर्जरी की बात सर्जरी में हम क्या करते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट और रिक्रिएट दैट लिगामेंट. ठीक है जी, हमने जो चीज़ टूटी थी उसको दोबारा बना दिया. बट अब बॉडी में जब इंजरी होती है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. आपकी मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, वेस्टिंग आनी शुरू हो जाती है, जॉइंट्स का और मसल का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है. तो वो सब चीज़ें सर्जरी में रिस्टोर कर सकती है. सर्जन ने क्या काम किया, एक रस्सी बना के उसने उसको रिक्रिएट कर दिया. बट बॉडी की जो नॉर्मल अनैटमी और जो नॉर्मल फंक्शन है उसको वापस रिकवर करने के लिए आगे की आफ्टर सर्जरी केयर रिहैबिलिटेशन बड़ी ज़रूरी है. उसमें कि पेशेंट की पेन कंट्रोल, मसल एक्टिवेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग, उसकी बैलेंस को रिकवर करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. अब हमारी जो साइंस है जिससे हमने सारे स्टडीज़ करके देखे, उसमें देखा जब हम कभी भी लिगामेंट बनाते हैं किसी प्लेयर का, तो वो एनीवेयर बिटवीन 9 to 12 मंथ्स लेता है वो पूरा का पूरा अपना इंटीग्रेट होने में बॉडी के साथ. तो इसका मतलब यही नहीं कि हम उसको बोलेंगे तो 9-12 महीने खेल लेगा, नहीं उसका जाके एकदम से खेल ले. तो जो 9 से 12 महीने का टाइम है वो एक तरह से उसका इंक्यूबेशन पीरियड है प्लेयर का, कि उसके पास एक तरह से टाइम है जिसमें कि वो अपनी कंडीशनिंग दोबारा करे. सिर्फ घुटने के ऊपर नहीं, पूरी अपनी बॉडी की कंडीशनिंग करे. रिहैब थेरेपिस्ट जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग करता है सारी अपर बॉडी की, कोर की, ताकि कल को जब वापस वो गेम में जाए तो वो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी या सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे पाए.